ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा में कहते हैं कि बाबा कहते सदा सरल चित्त बनो। सरलता और सहनशीलता का गुण हम आत्माओं में होने चाहिए। हर संकल्प बोल कर्म में ये सरलता और सहनशीलता के गुण की आवश्यकता होती है, तभी हमारा हर कर्म वाणी संकल्प श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा होगा। अगर हमारा सरल स्वभाव नहीं होगा तो हम किसी न किसी बात में अगर इजी नेचर अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकेंगे, जिद पे अड़ेंगे, तो हम अपने मन वाणी कर्म से औरों को सुख तो नहीं दे सकेंगे ना। लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं में भी रहना है, बाबा की श्रीमत में भी पक्का रहना है। लेकिन उन सबको पक्का रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भी हमें जो भी सिचुएशन होती है, जैसा भी माहौल होता है, जैसा भी व्यक्ति होते हैं, उनको भी हमें मन वाणी कर्म से सुख शांति दें। उस रीति से ना हमें अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। बाबा की धारणाएं भी पक्की हो, मर्यादाओं में भी रहें और सामने वाले को भी हम सुख शांति दे सके। इसके लिए हमारा सरलता का स्वभाव और चांस पर हमें सहन भी करना पड़ेगा। अगर हमें कोई व्यक्ति के स्वभाव संस्कार ऐसे हैं और हम भी अगर अपने कठोर संस्कार स्वभाव में अड़ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी ना। तो अगर हम मोल्ड कर लेंगे, भले हमें वो ठीक नहीं लग रही है उनकी बात, लेकिन शांत से चलने के लिए हमें थोड़ा सहन भी करना पड़ता है जीवन में। तो इससे क्या होता है, बात बन जाती है। उस आत्मा को भी अनुभव हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, और हम अपने मन में उनके प्रति अच्छा सोचेंगे, वाणी अगर अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, तो हम श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी बनने के लिए आपको सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना ही पड़ेगा। देखो, श्री टाइटल कब लगता है, जब आत्मा में दैवी गुण होते हैं और उसका शरीर भी सुख प्रदान होता है। तभी कहते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। श्री देवी देवताओं के नाम के आगे लगता है। श्री मतलब श्रेष्ठ, जिस आत्मा के मन वाणी कर्म सबके लिए अच्छे हों, देने वाले हों। हम अपने मन से और को शुभकामना करें, वाणी से अच्छे बोल, कर्म अच्छे करें, तो ही हम श्री देवी श्री देवता दैवी गुण धारण कर सकते। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अपने मन वाणी कर्म से सब बुरे ही काम कर रहे हैं, विकारों की वशी कर रहे हैं। किसी का स्वभाव इजी नेचर नहीं है। हर एक सोचता है मैं बड़ा, मैं जो बोलता हूँ वही करे, मेरा स्वभाव संस्कार ही ठीक है। किसी में सहन शक्ति नहीं है। आज देखो, बच्चा किसी बात के लिए कुछ बोल रहा है, जिद कर रहा है, आपको पता है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको युक्ति तो आती है ना कि ठीक है, अगर उसको उस समय समझाओगे, किसी को भी उस समय समझाओगे तो समझेंगे नहीं। हमने अगर उसके सामने उसको कह भी दिया, हाँ चलो ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, धीरे धीरे युक्ति से अगर उसको समझाते जाएंगे किसी न किसी रीति से, तो वो जरूर समझेगा। स्नेह से, शांति से, प्यार से उसका माइंड उस चीज से हम धीरे धीरे डाइवर्ट कर दें,
ऐसे नहीं ऐसे करते। तो कई कई ना सरल इजी नेचर वाले अपने स्वभाव वाले नहीं होते ना, फिर बच्चों को डांटना मारना, या बड़े भी आपस में कि नहीं हम क्यों छोटे बने, हम क्यों झुके। अगर जीवन में शांति से चलना है, अपने मन वाणी कर्म से सबको सुख देना है, तो कहाँ हमें अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज मोल्ड करना पड़ता है, कहाँ हमें सहन करना ही पड़ेगा। तो सहनशीलता और सरलता के गुण से ना हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है। सहन शक्ति से हमारी आत्मा में सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं। लोग कहते अगर आप किसी के कारण कुछ सहन कर रहे हो ना, सहन करना मतलब मन और मुख से शांत रहना, मन में भी सबके लिए अच्छा सोचना, मुख से भी कुछ ना बोलना उल्टा सीधा उनके प्रति। तो आप सहन कर रहे हो, फिर आप पे समाने की शक्ति भी आ जाती है। आप उस बात को पॉजिटिव वे में लेकर बुद्धि में समा लेते हो। जैसे सागर में कचरा समा जाता है और सागर से कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, ऐसे हमने उनके नेगेटिव स्वभाव संस्कारों को समा लिया कि आत्मा मेरा भाई है और ये उनके प्रति शुभकामना रखी। तो इससे क्या होता है, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, कामना करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, सब शक्तियाँ आप में आ जाती हैं। पहले तो आपने सरल स्वभाव के कारण अपने आप को मोल्ड किया, बात बना के चली, सहन किया, उसके बदले देखो आपके अंदर कितनी सारी शक्तियाँ बढ़ गई। तो बाबा कहते हैं सरलता के साथ साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप भी आ जाता है। तो ये हमारे अंदर दो गुण विशेष होंगे तो हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आ जाएंगी। कितना अच्छा तरीका है ना। बाबा कहते हैं जीवन में सदा मधुरता का गुण भी होना चाहिए, हमारे बोल में मिठास। तो कब होगा? ये लोग बोलते ना ये बाहर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से बड़े कड़वे। मतलब जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना होगी ना तो मुख से आप ही मधुर बोल निकलते, और मन में कड़ाहट होगी, मुख से आप कितना भी बोलो किसी को प्यार से तो वो मधुरता नहीं लगेगी। दूसरा बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ना कि एक हमें ये काम करना है कि सारा दिन दुआएं दो दुआएं लो। आज हमें बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का विशेष कर्तव्य है स्नेह देना स्नेह लेना, इसके लेन देन करते रहो। आत्मिक स्नेह देना, जितना आप एक दूसरे को आत्मिक स्नेह दे सकते हो ना, सहयोग दे सकते हो, उतना देते चलो। ये भी हमें सीखना होता है ना। आप कहो कि लोग ऐसे ऐसे लोग आते हैं उनको हम कैसे दें आत्मिक से, लेकिन बाबा कह रहे हैं आपका यही कर्तव्य है। आत्माओं के बाप कह रहे हैं कि आपका यही कर्तव्य है। बाबा कहते देखो आपने मेरी भक्ति मार्ग में कितनी ग्लानि करी, कच्छ मच्छरदार बोला, कण कण बोला, मेरे ऐसे ऐसे भयानक चित्र बना दिए, इतने सारे उल्टे सुल्टे नाम रख दिए, आत्मा से परमात्मा कह दिया, मैंने आपको सदा प्यार दिया ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आपने मुझे ग्लानि की लेकिन फिर भी परमात्मा सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, सुनते हुए भी हमारी कमी कमजोरियां बुराइयों से सदा न्यारा रहता है। न्यारा था जानते हुए भी उस तरफ देखते ही नहीं। उनको पता है मेरी इस आत्मा में ये बुराई है, लेकिन उस बुराई को न देख बाबा अच्छाई को ही देखते हैं।
आप ऐसा अभ्यास करोगे ना तो आपको दूसरों की बुराई दिखेगी, अच्छाई दिखेगी। करेला कितना कड़वा होता है, लेकिन करेले से शरीर में फायदा होता है ना खाने की। तो आप करेला जब लेते हो, बनाते हो, तो आप उसकी कड़ाहट देखते हो तो आप खा ही नहीं सकोगे, इतना कड़वा हम कैसे खाएंगे। लेकिन उसमें जो विशेष गुण है, जो विशेषता है, उसको आप ध्यान में रख के उसको खाते हो ना। ऐसे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पता है ये चीजें कैसे बनती हैं, ऐसे हैं, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है। नहीं, आज देखो आप खाद कैसे बनती है। अगर कोई सोचे, अगर कोई आजकल की दुनिया में खाद कैसे बनती है अगर आप जान जाओ तो आप कभी भी आप सब्जियां खाओ ही नहीं। जो भी चीज हमें, सब चीजें तो धरती से मिलती है ना। धरती पे कितना खतरा है, वो लोग कैसे सब्जियां उगाते हैं, क्या खाद डालते हैं, क्या करते हैं। अगर आप उसके डीपनेस में जाओ तो खा नहीं सकोगे आप। तो ऐसे हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं ना। दुनिया में लोग दूध कैसे निकाल रहे हैं, आजकल तो मशीन्स आ गई है, लेकिन वो तो मशीन्स तो जो होंगी बड़े बड़े शहरों में, लेकिन बाकी जगह दूध कैसे निकाल रहे हैं लोग। सारा दिन नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आप तक सब चीजें आ रही हैं। अगर आप इनके डीप में जाओ फिर तो आप कुछ खाओ पियो ही नहीं, फिर तो ऐसे ही आपका सब कुछ छूट जाए। तो बाबा कहते हैं आप अनजान बन के सब करते हो ना, उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो ना। तो वैसे ही बाबा हमें कह रहे हैं आप एक दूसरे के अवगुणों को, बुराइयों को, गलतियों को जानते हुए, देखते हुए न देखने का अभ्यास करो। जब हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा ना तभी हम एक दूसरे को स्नेह दे सकते हैं। तभी हम, जो बाबा कह रहे हैं सुबह से रात तक स्नेह की लेन देन करो, तभी कर सकते। तो बाबा देखो, हम बोले कि बाबा आप तो ऊपर रहते हो, हमने आपको गालियां दी, हाँ आपको तो पता ही है, लेकिन बाबा ने भी हमें सब ज्ञान दे दिया ना कि हमें कोई ग्लानि करता है हमारी, या हमसे कोई उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, या कोई भी आत्मा इस समय गलती कर रही है, किसी के बुरे स्वभाव संस्कार है, तो बाबा ने तो हमें सब बता दिए ना। इस समय आत्माएं कितनी कमजोर है, शक्ति नहीं है, और हमारा भी उनसे हिसाब किताब इसलिए कर रही है। फिर आप हमें सब नॉलेज होते हुए भी हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके सामने कोई रोज रोज सेम गलती कर रहा है तो आप उसकी गलती देखो ही नहीं। आप ये भी नहीं सोचो आज फिर ये वैसे ही करेगा, नहीं। आप रोज रोज उस आत्मा को इतनी शक्ति दो, उसके लिए इतना अच्छा सोचो। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास कोई बीमार आएगा तो वो क्या, वो ये थोड़े सोचेंगे कि ये तो अब बीमार आया है, फिर भी ऐसी बीमारी हो गई, फिर वो तो यही उसी उद्देश्य से दवाई और चेकअप देंगे ना, दवाई लिख के देंगे इनकी बीमारी दूर हो जाए। अगर ये डॉक्टर ऐसे ही सोचे तो बीमारी है, रोज रोज बीमार होके आ जाता है, ऐसे ही है, पता नहीं दवाई दे दूं कल भी फिर से बीमार होके आ जाएगा, फिर से बीमार हो जाएगा। अगर इसी थॉट से डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते रहे तो पेशेंट ठीक होंगे। तो डॉक्टर्स को भी लोग भगवान के रूप में मानते हैं। कितना कुछ भी होता है तो भगवान को बाद में याद करेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो भी उसी रीति से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ऐसी दवाई देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। भले किसी भी उद्देश्य से देते हो, लेकिन उनका मन में तो यही रहता है ना, भाई खान दवाई से आप ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसी ही आजकल आत्माओं की बीमारियां हैं।
जो उल्टे सुलटे रोज रोज अगर कोई उल्टा ही काम कर रहा है, किसी भी वेस्ट कर रहा हो, आपको चढ़ाने के पर्पज से कर रहा है, या उसकी आदत है, या वो समझ नहीं पा रहा है, या वो आत्मा कर नहीं पा रही है, तो आप भी रोज उसको शुभ भावना वाली दवाई दे दो, उसके लिए अच्छा सोचने वाली दवाई दे दो, रोज रोज उसके लिए अच्छा सोचो, बाबा को याद करके, हाँ भाई ये आत्मा अब ये एकदम ठीक काम करेगी, इससे उल्टा से संस्कार खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके रोज रोज उनके लिए अच्छा सोचते सोचते उनको इतना स्नेह दो, इतना प्यार दो कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए। तभी हम सुबह से रात तक एक दूसरे को आत्मिक स्नेह दे सकेंगे। आप दोगे तो सामने वाला भी देगा। आज देखो, अगर आप किसी को मन से नहीं बाहर से दो, मीठे बोल दो, तो सामने वाला भी मीठा बोले, बाहर से बोलेगा लेकिन बोलते हैं। आप किसी को उल्टी दृष्टि न जबरदस्ती देखोगे, उल्टे सुलटे बोलोगे, और सामने वाला भी अगर वैसे ही होगा तो वो भी करेगा। अगर वो समझदार होगा तो आपको अच्छे बोल देगा। तो लेने से पहले देना सीखो। आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि कोई हमें रिगार्ड रिस्पेक्ट दे, कोई हमसे मीठे बोले, कोई हमसे स्नेह रखने। मुझे देना है क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ, बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम बाबा के बच्चे, बाबा भगवान से तो सब मांगते हैं। बाबा मतलब आत्माओं का बाप, जिनको लोग भगवान के रूप में सब याद करते हैं, तो उनसे तो सब मांगते हैं। तो हम अगर कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हम बाबा से हम डायरेक्ट संबंध रखते हैं, तो हम बच्चों में भी वो संस्कार, स्वभाव, हमारे भी वो कर्तव्य अब होने चाहिए। हमारे में भी वो गुण, संस्कार, वो बोलचाल वैसा होना चाहिए। कोई मांगे ना मांगे, कोई बोले नहीं बोले, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए अब किसी आत्मा को देखते ही उसकी स्थिति हमें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे माँ बाप बच्चे को देखते हैं तो समझ जाते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं हर आत्मा को देख के आपको समझ जाना चाहिए। जिस आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, इस बात की समझ चाहिए। अब हमें किसी की ग्लानि, किसी की कमियां, किसी की कमजोरियां नोट करके, वर्णन करके बताना समय नहीं है। वो आपको लगता है सामने वाले में ये कमी है, बाबा को याद करके कि वो कमी के प्रति तो शक्ति दो, मदद दो, मन ही मन में। तो बात दिखे नहीं दिखे, आप सभी आत्माओं के लिए संकल्प कर सकते हो। कोई भी आत्मा आपको दिखती है ना, चाहे आप जा रहे हो कहीं, चाहे कोई आपसे मिलने आ रहा है, या किसी से आप बात कर रहे हो, ऐसे नहीं सोच रहे अनजान है, जाने, सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। सभी आत्माओं को बाबा की याद में रहकर कुछ न कुछ देते जाओ। बाबा इस आत्मा को जो चाहिए वो आप इसको दे दो। उनके मस्तक के बीच भ्रुकुटी में आत्मा को अनुभव कर कि बाबा इसकी आत्मा को, इस आत्मा को जो चाहिए बाबा दे रहे हैं। ऐसे हर एक के लिए संकल्प करते रहो, बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो बाबा हमारे द्वारा किसी को देते तो हमें भी मिल जाता है, हम भी सहज ही संपन्न बन जाएंगे, बाबा जी से बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस रीति जब हम अपनी आत्मा के बाप परमात्मा बाबा को इस रीति याद करेंगे ना कि वो मेरे बाबा हैं, तो हमारे मन में भी संकल्प आएगा, भी मेरा बाबा इतना अच्छा है, इसको पूरी दुनिया याद कर रहे हैं, तो मुझे भी तो ऐसा बनना चाहिए ना। तो अगर हमसे कोई घृणा नफरत करेगा तो हमें लगेगा ना भाई बाबा को तो सब प्यार करते हैं, तो मैं क्यों ऐसे कर्म करूं जो मेरे साथ कोई घृणा नफरत करे। तो बाबा कहते हैं
इसके लिए ना यही कार्य करना है, न्यारा बनना है। सबकी गलतियां कमजोरियां देखते हुए भी ना देखो, जानते हुए भी उनके सामने ऐसे हमें रहना है कि हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम भूल गए, लेकिन मन में उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, तभी हम सर्व के प्यारे बन सकते हैं, जिससे बाबा सबके प्यारे। बाबा कहते हैं कि अपनी जो कमी कमजोरियां है ना हमारी, जो थी या अभी भी है, अब उनको ऐसे भूल जाओ जैसे ये मेरी नहीं है, ना है ना थी, जो खत्म हो गई वो थी भी नहीं, पता नहीं कौन सी, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो बस पता है कि बाबा में जो गुण शक्तियाँ जो संस्कार है वही मेरे, पता नहीं कौन सी कमजोरी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसे कोई कोई बात, कोई कोई चीज हम ऐसे भूल जाते हैं कि लोग हमें याद दिलाते हैं, अरे उस दिन ऐसा हुआ था आपको, आपकी वो चीज ऐसे, और हमें याद ही नहीं आती। होता है ना कभी कभी, आप देखो आपने कोई चाबी रखी, कोई चीज रखी, अभी अगर आप भूल गए तो आपको याद करने पर भी नहीं आती कि वो चीज कहाँ रखी, कहाँ, मुझे याद ही नहीं है। आपको याद है आपने बचपन में 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? याद है आपको? कोई सी भी स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है, ऐसा कुछ याद है? ऐसे बाबा कह रहे हैं अपनी बीती कमी कमजोरियां, बुराइयां, विकार, यहाँ भी अगर हमारे में है रावण की देन, सब कुछ ऐसे भूल जाना है, कितना अच्छा हो जाएगा ना। हमें पता ही नहीं है गुस्सा करते कैसे, हमें पता ही नहीं है किसी ने हमें कभी ऐसा बोला भी था, हमें पता ही नहीं ऐसा हुआ भी था, मुझे तो पता ही नहीं। कोई आपको याद दिलाए, उसने आपकी इतनी इंसल्ट करी, आप इतना रोने लग गए, आपको इतना दुख हुआ, अरे मुझे तो पता ही नहीं है कब ऐसा हुआ था, क्या हुआ था। ऐसी स्टेज आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, और सब लोगों की आ जाए तो जीवन में सदा सुख शांति हो जाएगी। फिर तो जीवन में कोई एक दूसरे से घृणा नफरत करे ही नहीं, सेकंड बीता बात बीती। बाबा हमारी इस स्टेज जाते हैं तो उससे क्या होता है, हम जो नए नए बाबा हमें नई दुनिया में नए स्वभाव संस्कार धारण करके नई रीति से हर एक के संबंध में कैसे आना है, स्नेह की लेन देन कैसे करनी है, सबको दुआएं कैसे देनी है, ये सब हमारी बुद्धि में चलता रहेगा तो जीवन में आप यहाँ पे स्वर्ग से जास्ती सुख अनुभव करोगे, क्योंकि यहाँ बाबा के संग हम हर एक आत्मा से स्नेह से लेन देन करेंगे। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं, बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस करो, इसका पुरुषार्थ करो। अच्छा मीठी मीठी से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान बनो। जैसे द्वापर से आप लोगों ने मुझे अनेक गालियां दी ना, मुझे अपने बाबा बोल रहे, फिर भी मैंने आपको प्यार दिया, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो, चाहे संबंधी क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, तब आपको कहेंगे बाप समान। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे।
अगर आपको विशेष आत्मा बननी है तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन लो। देखो, अगर हम सबकी विशेषता देखेंगे तो मन में भी वही चलेगा, हम वर्णन भी वही करेंगे। तो जो मन में ही चलता है, बुद्धि में भी वही चलेगा, तो संस्कार भी वैसे बन जाएंगे, तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे ना। तो आज से खुद की भी पुरानी कमी कमजोरियां हमें याद नहीं हो और औरों की भी ना देख, सबकी विशेषताएं देखेंगे, मन में मनन वही सोचते रहेंगे, हाँ इसमें कितनी अच्छी विशेषता है, कितना अच्छा गुण है, तो हमारे भी संस्कार वैसे बन जाएंगे। देखो, आप कहीं देख के आते हो किसी का, कोई अच्छे से ऐसे खाना बनाते हैं या कोई बात चीज करते हैं तो अच्छी लगती है, तो खुद भी वो करते हो ना आपके घर पे। ऐसे अगर हम रोज रोज जितने लोगों से मिल रहे हैं उनकी विशेषताएं देखें, तो हमें भी जीवन में वो कर्मों में लाने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो हम भी इतनी सारी विशेषताओं वाले विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।